मेरे चैनल पैसियोनिस द अकाउंटेंसी बॉस कॉमर्स गुरु और मैं हूं देव आपका नेविगेटर। तो चलो बच्चों, अकाउंटेंसी इक्वेशन हम शुरुआत करते हैं जो बहुत अहमियत रखेगा तुम्हारी जिंदगी पर। कॉमर्स में कुछ करना चाहते हो, बैलेंस शीट अगर मिलाने चाहते हो तो इक्वेशन को इक्विलिब्रियम करना चाहिए। मतलब अगर लेफ्ट की तरफ जो भी है उसके साथ समता रखना चाहिए राइट की तरफ। जो तुमने इक्विलिब्रियम फैक्टर 9-10 में सीखे हो, फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में सीखे हो, जो इक्विलिब्रियम फैक्टर वो भी कॉमर्स में एप्लीकेबल है। तो कॉमर्स में बेसिकली बिजनेस करते करते कुछ एसेट पैदा हो जाता है। ऐसे पहले तो एसेट पैदा होता ही है, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो ओनर जो होता है ना, पैसा देते हैं, उस पैसा को हम कैपिटल के जरिए जनरेट करते हैं और उस पैसा को लेकर हम कुछ एसेट खरीद लेते हैं। एसेट का मतलब वही है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, पिछले 2-3 एपिसोड से पहले मैंने एसेट के बारे में डिटेल्स बताया था, शायद तुम लोग को याद होगा। एसेट, हाउ मेनी टाइप ऑफ एसेट एंड उसको डिस्क्राइब कैसे किया जाए। तो एसेट जनरेट होता है, फिक्स्ड एसेट। बिजनेस में बहुत सारे फिक्स्ड एसेट रहते हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स एटसेट्रा जो भी है। उसके बाद जो एसेट आते हैं उसको कहते हैं करेंट एसेट्स। तो कैपिटल से ये सब जनरेट होता है। अगर कैपिटल तुम्हारा इतना तक है तो एसेट भी तुम्हारा उतना तक ही रहेगा। अभी बिजनेस चलते चलते एसेट्स और लायबिलिटी का कुछ डेफिनेशन भी चेंज होते जाते हैं। जैसे एक तरफ एसेट की तरफ फिक्स्ड एसेट एंड करेंट एसेट्स, दूसरी तरफ लायबिलिटी की तरफ फिक्स्ड लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। तो चलो, एसेट जनरेटर द लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस कैपिटल। कैपिटल क्यों लायबिलिटी की तरफ जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर में दे दिया था। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई ये कैपिटल ओनर्स का हो सकता है, लेकिन बिजनेस अलग से एक एंटिटी है, इसीलिए कैपिटल लायबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो बिजनेस में जो भी तुम पैसा लगाओ उसको अगर तुम एसेट कहो तो उस एसेट से जनरेट होता है लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में फर्स्ट फॉर्मेट जो हम लोग देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं, इसमें जो है तुमको मिलाना है क्या तुम पाए हो बिजनेस में क्या रह गए हैं और बिजनेस क्या दिया है। इसके अंदर तुमको जरूर सेग्रीगेशन करना होगा कि व्हिच आर एक्सपेंस एंड व्हिच आर इनकम। अगर इसको सेग्रीगेट कर सकते हो तो कैपिटल से तुम आसानी से उसको प्लस माइनस करोगे। अगर एक्सपेंस होता है तो मान के चलो एक्सपेंस को और एक टाइप में हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको लॉस कहते हैं, तो इसीलिए कैपिटल से वो माइनस कर देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखो, अकाउंटिंग इक्वेशन, रिमेंबर दैट। क्या बच्चों, रिमेंबर किया ना? चलो, और अगर इनकम हो जिसको प्रॉफिट माना जाता है तो वो कैपिटल के संग प्लस हो जाता है। अगर इसको थोड़ा तुम इनकम और एक्सपेंस को थोड़ा सा गौर से सोच के विचार के तुम अगर उसको डिस्क्राइब करोगे तो जरूर अकाउंटिंग इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। इक्वेशन, बेसिकली इक्वेशन को कहा जाता है कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। अभी तुम एसेट को डिफाइन कर सकते हो ऐसे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अभी फिक्स्ड एसेट बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स, फर्नीचर फिक्सचर एटसेट्रा फिक्स्ड एसेट के अंदर जाता है। और करेंट एसेट्स जैसे स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स है स्टॉक। परचेस करोगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा,
सेल करोगे तो स्टॉक घट जाएगा, जो हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये तुम कर सकते हो तो आगे जाके तुमको डेबिट क्रेडिट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैं वादा के साथ तुमको बता दूंगा। जो पढ़ रहे हो कॉमर्स लेकर, जिसको पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो भी इसको ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन करो, मुझे कमेंट्स करो, तो मैं जरूर तुमको आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। किसी का कुछ चैप्टर के बारे में जानना है वो भी तुम कमेंट करके बता सकते हो, तो कमेंट करोगे तो मैं उसको आंसर जरूर दूंगा तुमको। अकाउंट्स के बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो, स्काई इज द लिमिट, मेरे पास सब कुछ है आंसर, मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो बेटा, अदर लायबिलिटी के अंदर तुम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि अदर लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्रेडिटर। उसके बाद आता है बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आ सकते हैं, या किसी शॉर्ट टर्म लोन या कुछ चीज के लिए प्रोविजन, ये भी आ सकते हैं। तो अदर लायबिलिटी के अंदर ये सब आ सकते हैं। तो चलो बेटा, एक एक करके हम अकाउंटिंग इक्वेशन एक एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने का कोशिश करें। ठीक है ना बेटा? जोर से बोलो, हमको सुनाई देना चाहिए, तब तो मजा आएगा पढ़ाने में। चलो ठीक करके बता रहा। अकाउंटिंग इक्वेशन जो फॉर्मेट है, कुछ फॉर्मेट नहीं है बाबू, कुछ फॉर्मेट नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ चलता है। तुमको दिखाना है 5 मिनट के कि ये इक्वल है, ऐसे इक्वल है, इसको दिखाना है वाट के जैसे, ये फ्लोटिंग करना है स्काई में इक्वल। अगर वाट का पंखा भी इधर उधर हो जाता है ना, तो गिर जाता है जमीन पे, ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तुम ऐसे सजा सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन इसको तुम एक टेबल फॉर्मेट में सजा सकते हो, टेबल फॉर्मेट में सजा सकते हो। एक तरफ रहेगा एसेट्स, एक तरफ रहेगा एसेट्स और दूसरी तरफ रहेगा लायबिलिटी। बिजनेस चलते चलते एसेट जैसे पैदा होता है, लायबिलिटी भी पैदा होता है। जैसे मानो कि ट्रांजैक्शन एक तरफ रहेगा, क्या ट्रांजैक्शन तुमने किए ये तो देखना जरूरी है। बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो होता है ये पहले मैंने सिखा दिया। जैसे कैपिटल, ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे लिया एसेट की तरह कैपिटल नहीं है बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी, हमने देखा नहीं। फिक्स्ड एसेट लिख दो, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जिसके अंदर मशीनरी भी आएगा, लैंड बिल्डिंग भी आएगा, फर्नीचर फिक्सचर आएगा, एटसेट्रा। उसके साथ स्टॉक जरूर देना, डेटर भी जरूर देना। डेटर सेल से पैदा होता है, कैश प्लस अदर्स, ये एक है। और इस तरफ कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस अदर लायबिलिटीज, ये एक तरफ है। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन नॉर्मल फॉर्मेट। अबे तुम आइटम बढ़ेगा तो तुम बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ याद रखना, कैपिटल के साथ अगर तुम इनकम करते हो, इनकम अगर करते हो तो कैपिटल के साथ प्लस होगा इनकम, और लॉस करते हो, एक्सपेंस होता है, तो ये माइनस होगा कैपिटल के साथ। ये कैपिटल के साथ एक प्लस एक माइनस। तो चलो, बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख देकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसमें क्या हुआ, कैश घुस गया 2 लाख, कैश के नीचे बिठा रहा हूं 2 लाख, हो गया। इसके लिए कैपिटल भी जनरेट हो गया 2 लाख, कैपिटल भी जनरेट हो गया 2 लाख। समझ में आया? तो ये इक्विलिब्रियम जब टोटल हम करेंगे, टोटल करना पड़ता है। जो बाद में जाके तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में देखोगे, टोटल करना जरूरी है।
इस टोटल को लिखना चाहिए ऐसे TOTAL, इस तरफ 2 लाख, इस तरफ भी 2 लाख, ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये हो गया एक इक्वेशन। इसके बाद तुम परचेस करते हो, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹50,000, मान लो 50,000, ये एक दिखा था, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹50,000, मतलब तुमने गुड्स परचेस किया कैश से, इसका मतलब है कैश निकल गया कैश से। और जब तुम परचेस किए हो वो गुड्स कहां पे आएगा? तुम्हारा स्टॉक में आएगा ना? बताओ तो, हमको भी तो सुनने का मन है। चलो बाबू, आजकल विंटर का जमाना आ गया, घूमने का बहुत मन कर रहा है, रोमांटिक वेदर है, फिर भी पढ़ाई लिखाई भी तो करना होगा। पढ़ो, सब करो, लेकिन पढ़ो ध्यान से। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हो तो अकाउंट्स पे ध्यान दो, ये तुमको आगे लेके जाएगा। कोई भी कैरियर, CA, CFA, CMA, CPA, इस कैरियर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर इसको ठीक तरीके से सीखोगे। सो अकाउंट इक्वेशन हम 3-4 एपिसोड में लेके आएंगे, क्योंकि एक दिन में ये अकाउंट इक्वेशन खत्म नहीं होगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके तुमको दिखाऊंगा कि एक एक ट्रांजैक्शन जो क्रिटिकल ट्रांजैक्शन है उसको भी दिखाऊंगा, जो कैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम करते हैं, है ना? तो चलो, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000, पहले तो ये स्टॉक में घुसेगा, प्लस 50,000 स्टॉक में घुस गया। चलो, इस तरफ 2.5 लाख हो गया, इस तरफ 2 लाख, मैचिंग नहीं हो रहा, हो नहीं रहा, क्या करोगे? कैश निकाल दोगे, क्योंकि कैश निकल गया 50,000। अभी इसको टोटल करो, टोटल TOTAL, टोटल। देखो यहाँ पे 50,000 आ गया, यहाँ पे आ गया 1,50,000, यहाँ पे था पहले से 2 लाख, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं हुआ, तो दोनों मिला के 2 लाख, इस तरफ भी 2 लाख। दिस इज इक्विलिब्रियम। सोच लिया, समझ लिया? अगर समझ लिया तो नेक्स्ट एपिसोड फॉलो करो, कल के लिए वेट करो। बहुत सारे क्रिटिकल मैं ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा, जिसमें तुमको समझ में आया। अगर कुछ जानने का है तो कमेंट्स करो, कुछ जानने का है, कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में जानने का कैसे हुआ ये मैं तुमको सिखा दूंगा। अगर तुम जानने का कोशिश करोगे तो मैं जरूर सिखा दूंगा अकाउंटेंसी के बारे में, ABCD से स्टार्ट करके Z तक, ये मेरे पास है। एंड यहाँ पे स्काई इज द लिमिट। सो बाय बाय बच्चों, टाटा।